एक और डाउट सॉल्व करते हैं। ये डाउट गौरव ने पूछा है। टू स्मॉल डिस्क ए एंड बी आर कनेक्टेड बाई एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5L। ठीक है, दो स्मॉल डिस्क हैं, जैसे कि आपको दिया है, एक ये ए है एक ये बी है, और इनको जो इस स्ट्रिंग से कनेक्ट, ये जो स्ट्रिंग है जिस स्ट्रिंग से ये कनेक्ट कर रखा है, इस स्ट्रिंग की लेंथ 5L है। ठीक है, मास ऑफ बॉल ए, अभी डिस्क कह रहे थे, अभी बॉल हो गई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बॉल मान लेते हैं। मास ऑफ बॉल ए इज़ m एंड दैट ऑफ बॉल b इज़ 2m। ठीक है, ए का जो मास है वो m है और बॉल जो b का मास है वो कितना है, 2m है। ठीक, तो बॉल्स आर रेस्टिंग ऑन द फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस विद द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3L। ठीक है, ये दोनों रेस्ट कर रही हैं फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ये हॉरिजॉन्टल है पूरा सिस्टम, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना दिया है, वो 3L दिया है आपको। इसीलिए जो स्ट्रिंग है ये स्लैक है, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ 5L है और सेपरेशन बिटवीन द बॉल जो कितना है वो 3L है। ठीक है, इन दिस पोजीशन बॉल B इज गिवन ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u परपेंडिकुलर टू द वायर जॉइनिंग द टू बॉल्स। ठीक है, ये जो इन दोनों के परपेंडिकुलर लाइन है, इसके ये जो लाइन है इन दोनों को जॉइन करने वाली लाइन है, उसके परपेंडिकुलर हमने B को एक वेलोसिटी प्रोवाइड की है u। सब कुछ हॉरिजॉन्टल है, ये टॉप व्यू है, ऊपर से देख रहे हैं इसको। ये दोनों जो बॉल्स हैं वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पूछा गया फर्स्ट पार्ट में, फाइंड द स्पीड ऑफ बॉल ए एंड बी जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग गेट्स टॉट। ठीक है, अभी आगे की तरफ बढ़ेगी ये बॉल, अभी तो ये स्ट्रिंग लूज है। ठीक है, तब तक ये अपनी स्पीड से यू की स्पीड से आगे बढ़ती रहेगी। एक टाइम आएगा जब इनके बीच का ये जो सेपरेशन है, ये जो लेंथ है, ये 5L के बराबर हो जाएगी, जस्ट होने वाली है 5L के बराबर। ठीक है, तब तक तो इसके पास स्पीड u इस डायरेक्शन में रहेगी, और जैसे ये लेंथ 5L होगी वैसे यहाँ पे एक इम्पल्स लगेगा, एक झटका लगेगा, इस बॉल को भी लगेगा और इस बॉल को भी लगेगा, दोनों बॉल्स को लगेगा झटका। ठीक है, एक इम्पल्स लगेगा और दोनों की जो स्पीड्स हैं वो मॉडिफाई हो जाएंगी। ठीक है, तो जब स्ट्रिंग टॉट हो जाती है, टाइट हो जाती है, जब स्ट्रिंग के अंदर जब टेंशन आ जाता है, उसके बाद इन दोनों बॉल्स की स्पीड क्या होगी वो आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो ज़रा फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, इसको मैं अलग से बनाता हूँ। मान लिया ये एक बॉल है, m मास है इसका, a बॉल है ये, और दूसरी बॉल कहीं है यहाँ पे है, इसका मास कितना है, 2m है। ठीक, इसके पास बिफोर स्ट्रिंग टाइट होने से पहले इसके पास स्पीड कितनी थी, इस तरफ u थी। ठीक, कुछ डिस्टेंसेज हैं वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये डिस्टेंस कितनी है, 5L। यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी थी, 3L, और ये डिस्टेंस कितनी होगी वो हम फाइंड कर लेंगे अभी। ठीक है, तो अब जरा ढंग से देखो, ये डिस्टेंस कितनी थी, 3L, ये डिस्टेंस कितनी है, 5L, तो डेफिनेटली 3 और 5 है, तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस कितनी होगी, 4L। ठीक है, इसको एंगल को मान लेते हैं थीटा। ठीक, तो ये सिचुएशन बनी है जस्ट बिफोर स्ट्रिंग गेट्स टॉट। ठीक है, जब स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी तो इस पर भी एक झटका लगेगा और इस पर भी एक झटका लगेगा इस तरफ। ठीक, तो इसका जो u के अगर हम दो कंपोनेंट ब्रेक कर लें, एक अलोंग द स्ट्रिंग, एक परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, तो काफ़ी इजी रहेगा। ये एंगल थीटा है, तो ये अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट है u cos थीटा, और परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग कंपोनेंट है u sin थीटा। ठीक है, ये सिचुएशन है जस्ट बिफोर स्ट्रिंग गेट्स टॉट। ठीक है, जैसे स्ट्रिंग टाइट होगी तो स्ट्रिंग की वजह से जो फोर्सेस लगेंगे वो स्ट्रिंग के अलोंग लगेंगे, स्ट्रिंग की डायरेक्शन के अलोंग लगेंगे, यानी जो मोमेंटम चेंज होगा, जैसे एक इंपल्स इस पे लगेगा 2m की बॉल पे, एक इंपल्स इस पे लगेगा m की बॉल पे, जो मोमेंटम चेंज होगा वो स्ट्रिंग की लाइन के अलोंग होगा। यानी अभी स्ट्रिंग की लाइन के अलोंग बिफोर, जब स्ट्रिंग टाइट होने से पहले स्ट्रिंग की लाइन के अलोंग जो इस 2m मास की वेलोसिटी कितनी थी, u cos थीटा, अब वो चेंज हो जाएगी। अब मान लेते हैं उसको हम कह देते हैं कितनी हो गई, वो v1। ठीक है, स्ट्रिंग की लाइन के अलोंग स्ट्रिंग जब टाइट होती है उससे पहले इस m की वेलोसिटी कितनी थी, 0, और जैसे झटका लगेगा तो इसको इस तरफ इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी मिल जाएगी, और उसको मैं कह देता हूँ v2। ठीक है, तो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, लेकिन किस लाइन के अलोंग, स्ट्रिंग की लाइन के अलोंग, क्योंकि स्ट्रिंग की लाइन के अलोंग इंपल्सेस लगे हैं, तो स्ट्रिंग की लाइन के अलोंग मोमेंटम दोनों ऑब्जेक्ट्स के चेंज होंगे। लेकिन जब हम पूरा सिस्टम लेंगे तो नेट इम्पल्स 0 हो जाएगा, इम्पल्स जो है वो इंटरनल होगा। ठीक है, जब हम पूरा सिस्टम लेंगे तो स्ट्रिंग की लाइन के अलोंग मोमेंटम जो इनिशियल होगा वही मोमेंटम क्या होगा, फाइनल होगा। क्लियर, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, जर्क लगने से पहले, तो इनिशियल मोमेंटम होगा 2m का मास u cos थीटा की स्पीड से चल रहा था स्ट्रिंग की लाइन के अलोंग। स्ट्रिंग की लाइन के अलोंग जर्क लगने से पहले इसकी स्पीड कितनी थी, u cos थीटा। ठीक है,
ये है इनिशियल मोमेंटम स्ट्रिंग की लाइन के अलोंग पूरे सिस्टम का। फाइनल मोमेंटम कितना होगा, 2m के पास कितनी वेलोसिटी मानी है हमने v1, इस तरफ वेलोसिटी मानी है v1, और m के पास कितनी वेलोसिटी मानी है v2। और सब कुछ पॉजिटिव इसलिए क्योंकि स्ट्रिंग की लाइन की ये वाली डायरेक्शन हमने क्या मानी होगी, पॉजिटिव। तो u cos थीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा, v1 भी पॉजिटिव हो जाएगा और आपका v2 भी पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। लेकिन मुझे एक चीज़ आप बताओ कि जब स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, ठीक है, स्ट्रिंग स्ट्रेच नहीं कर सकती, इसका मतलब अगर इस 2m की वेलोसिटी इस तरफ v1 है तो क्या ये इस m की वेलोसिटी भी तो इस तरफ v1 होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ इंक्रीज नहीं करेगी। अगर 2m इस तरफ 1 मीटर मूव करेगा तो m भी इस तरफ कितना मूव करेगा, 1 मीटर। तो स्ट्रिंग सिंस स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो v1 और v2 के मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शन दोनों क्या होंगी, सेम। ठीक है, इसके ब्रैकेट में आप यहाँ पर ले सकते हो, सिंस स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कॉन्स्टेंट। ठीक तो हम v1 v2 जगह v1 पुट कर देंगे तो v1 या v2 जो है वो यहाँ से कितने आ जाएंगे, v1 क्या हो या उसको आप v2 कहो, कुछ भी कहो इसको, तो आ जाएगा 2m u cos थीटा डिवाइडेड बाई 3m, यानी हो जाएगा 2u cos थीटा डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, cos थीटा फाइंड करना बहुत सिंपल है। ये ट्राइंगल आपके सामने है एकदम रेडी। cos थीटा जो होगा वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, यानी 4l/5, यानी 4/5 के बराबर होगा cos थीटा, 2u/3 इंटू 4/5। तो ये आपका हो जाएगा, v1 निकालो या v2 निकालो, वो कितना हो जाएगा, 8u/15। ठीक, तो इस m, ये जो a बॉल थी, इसके पास तो सिर्फ v2 ही स्पीड है, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 8u/15। लेकिन ये जो 2m वाली बॉल है, b बॉल जो है, इसके पास दो वेलोसिटीज़ हैं, एक तो अलोंग द स्ट्रिंग है v1 और एक परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग है u sin थीटा। तो इसकी जो नेट वेलोसिटी होगी, इस b वाले ब्लॉक की जो नेट वेलोसिटी होगी, नेट स्पीड अगर हम कहें उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा v1² प्लस u² sin स्क्वायर थीटा। ठीक, सारी वैल्यू जरा पुट करते हैं। v1 कितना है, v1 है आपका 8u/15 यानी 64u²/225 प्लस u² साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, तो फिर से इसी ट्रायंगल पे आते हैं। साइन थीटा कितना होगा, 3/5, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 9/25। u हम बाहर ले सकते हैं, अंडर रूट के अंदर कितना आएगा, तो 225 एलसीएम हो जाएगा, ये है 64 हो जाएगा, और ये 25 9 या 225 होता है, यानी ये 81 होगा। तो ये कितना हो गया, अंडर रूट के अंदर 145/225। अगर हम थोड़ा अप्रॉक्सीमेट फाइंड करने की कोशिश करें तो इस 145 को 144 अगर हम कह लें तो उसका अंडर रूट जो है वो 12 हो जाएगा, और नीचे कितना है, नीचे 225 का अंडर रूट निकालेंगे तो 15 हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेट इसका आंसर आ जाएगा 12u/15। ये है va, ये a की स्पीड है जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग गेट टाइट, और ये v की स्पीड है 8u/15। ठीक है, अब क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द इम्पल्स ऑफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द स्ट्रिंग बिकम्स टॉट। इम्पल्स कितना लगा होगा, ठीक है, तो इम्पल्स, जितना इम्पल्स ए पे लगा होगा उतना ही इम्पल्स बी पे लगा होगा, इक्वल एंड अपोजिट। तो किसी एक के लिए हम इम्पल्स फाइंड कर सकते हैं। अगर हम ए के लिए फाइंड करें तो ईजी है, इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। इम्पल्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करें, डायरेक्शन तो आपको पता है, अलोंग द स्ट्रिंग इम्पल्स लगा होगा, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना है, तो m मास की बॉल है और कितनी स्पीड से मूव कर रही है, 8u/15 से मूव कर रही है, ये फाइनल मोमेंटम है। और इनिशियल मोमेंटम इसका 0 था क्योंकि वो रेस्ट में थी। तो जो इम्पल्स का मैग्नीट्यूड आ रहा है वो आ रहा है 8mu/15। ठीक, क्लियर।